मेरा नाम अलीना है। मैं अपनी यूनिवर्सिटी में आखिरी सेमेस्टर में पढ़ रही थी। इसी दौरान मुझे जैन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो गई। जैन भी मेरे साथ इसी क्लास में पढ़ता था और मैं घर दूर होने की वजह से हॉस्टल में रहती थी और जैन भी अपने हॉस्टल में रहता था। फिर एक दिन हम दोनों ने एक प्लान बनाया कि कहीं बैठकर कुछ लम्हा बात कर लेते हैं कि आगे की ज़िंदगी के बारे में हम दोनों का क्या प्लान है। मैं तो जैन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी और मेरा यही ख्याल था कि जैन भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और हम दोनों शादी कर लेंगे। जब मैंने जैन को कहा कि हम दोनों का आखिरी सेमेस्टर है, इसके बाद हम दोनों अपने अपने घर चले जाएंगे, और जैन ने कहा कौन सा तलाक़ात ख़त्म हो जाएंगे, मोबाइल पर हमारे राब्ते तो यूं ही चलते रहेंगे। मैंने कहा जैन बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन अब मेरी उम्र 22 साल हो चुकी है और तुम्हारी उम्र भी बिल्कुल शादी की हो चुकी है, तो मैं कहती हूँ हम दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं। जब मैंने शादी की बात की तो जैन आगे से बिल्कुल खामोश हो गया और मेरी तरफ देखने लगा। मैं जैन की तरफ देखने लगी और इसका सर हिलाया कि तुम खामोश क्यों हो गए हो, कुछ बात करो मेरे साथ। जैन ने कहा अभी तक तो मेरा शादी का कोई इरादा नहीं और ना ही मैंने इसके बारे में कुछ सोचा है। फिर मैंने जैन से कहा तुम सोचो ज़रूर इस बारे में, क्योंकि अब इसी तरह मोहब्बत पर तो कायम नहीं रहा जा सकता। एक ना एक दिन तो शादी तुम्हें भी करनी है और तुम मुझसे भी मोहब्बत करते हो। जैन ताज्जुब नजरी से मुझे देख रहा था और मुझे कोई समझ नहीं लग रही थी कि जैन के दिमाग में क्या चल रहा है। फिर मैंने जैन को कहा काफ़ी लेट हो चुकी हैं, हॉस्टल में चलते हैं। तो जैन ने कहा हाँ ठीक है, लेकिन मैंने जैन से उसी वक्त ये बात कही कि इस बात के बारे में सोचना लाजमी, ताकि मुझे पता तो चल सके कि जैन के दिमाग में आखिर क्या चल रहा है। मैंने कहा ठीक है, मुझे 2-3 दिन का टाइम दो, मैं तुम्हें सोच कर बता दूंगा। फिर हम दोनों अपने अपने हॉस्टल में चले गए। 2 दिन तक तो जैन ने ना मुझे कोई कॉल की और ना ही मैंने उससे कोई कॉल की, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी में मिड चल रहे थे। जैसे ही मिड से फारग हुई तो मैंने जैन को कॉल की कि तुमने फिर क्या सोचा है। फिर जैन ने कहा आज रात को तुम्हें बता दूंगा। मुझे क्या पता था कि जैन मेरे साथ सिर्फ टाइम गुजारी कर रहा है और मुझे इस बात का भी इल्म नहीं था कि आजकल के इस दौर में मोहब्बत का सिर्फ एक नाम इस्तेमाल किया जाता है, हालांकि किसी को किसी से किसी तरह की भी कोई मोहब्बत वगैरह नहीं होती। फिर जैन ने मुझे कॉल की। उस वक़्त तकरीबन रात के 8 बजे थे। मुझे कहा कि मैं अपने हॉस्टल में अकेला हूँ, तुम इधर आ जाओ, मैं सारी बातें तुम्हारे साथ इधर ही तय कर लेता हूँ। पहले तो मैं घबरा गई कि जैन मुझे इस वक्त क्यों बुला रहा है। फिर मैंने सोचा चलें ठीक है, जैन के साथ काफ़ी ज़्यादा वक्त गुजरा है, आज तक उसने मुझे गलत निगाहों से नहीं देखा। तो मैंने कहा चलें ठीक है, मैं आधे घंटे में पहुँच जाती हूँ। फिर मैं जैन के हॉस्टल में चली गई। जब मैं वहाँ पहुँची तो मेरे होश उड़ गए। जैन अपने सामने रखी सिगरेट की डब्बियाँ और शराब की बोतलें पी रहा था। फिर मैंने आज तक जैन को ऐसे काम करते नहीं देखा था। उसकी जेब में कभी मैंने पान का एक टुकड़ा भी नहीं देखा था। लेकिन जब मैंने ये सब कुछ देखा तो मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई और मैं डर गई, पता नहीं अब जैन मेरे साथ क्या करेगा। जैन ने मुझे कहा परेशान क्यों हो गई हो, कुछ नहीं होता, शादी भी कर लेंगे, लेकिन शादी से पहले एक टूर्नामेंट हो जाए तो अच्छा होगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो किस टूर्नामेंट की बात कर रहा है। मैंने कहा ठीक है, मैं चलती हूँ, मुझे तुम्हारी असलियत का पता तो चल चुका है। लेकिन जैसे ही मैं दरवाज़ा खोलने की तरफ लपकी तो बाहर से दरवाज़ा किसी ने लॉक कर दिया था। मैंने जैन से कहा कि तुम मेरे साथ ये गलत कर रहे हो, मोहब्बत के नाम पर ऐसे काम नहीं किए जाते। जैन ने कहा कौन सी मोहब्बत, पहाड़ में जाए ऐसी मोहब्बत। मैं जैन की बातें सुनती रही और परेशान भी काफ़ी ज़्यादा हो गई कि किस मुश्किल में फंस चुकी हूँ। वही हुआ जिसका मुझे डर था। मैं अपना मुंह छुपाते हुए वहाँ से निकली और अपने हॉस्टल में आ गई। मेरी इन यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली लड़कियों से सिर्फ यही दरख्वास्त है कि आजकल की मोहब्बत महज एक धोखा है, इसलिए प्लीज़ इस तरह की मोहब्बत से बचा करें। आई होप सो कि इस वीडियो से आपको भी कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा, जो आजकल के लौंडे आशिकी मशूकियों के चक्कर में पड़ जाते हैं।
ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔